A very good morning to all of you. Moving further on Indian economy, आज हम लोग एक्सिम बैंक के बारे में देखेंगे. I hope the name suggests Export Import Bank. एंड इनफैक्ट आपके दिमाग में ये भी बात आ गया होगा कि दिस बैंक इज अ डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. यू मे से डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. ओके, फाइन. तो इससे पहले के लेक्चर्स में अगर आप फॉलो किए हैं तो हम लोग बात किए थे नाबार्ड, दैट वाज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. हम लोग बात किए थे सिडबी, ओके, दैट वाज अगेन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. और हम लोग बात किए थे कि एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एंड दैट वाज अगेन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो हम लोग का बेसिक एजेंडा है अपने फोर्थ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में जानने का. ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं नाबार्ड. एक लिंक मिल जाएगा आपको कि नाबार्ड बेसिकली एक रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन था फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. फिर हम लोग बात किए थे सिडबी. SIDBI was again all India financial institution dedicated for small and medium and कह सकते हो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, MSMEs जिसको कहते हैं. फिर हम लोग बात किए थे NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, एंड दैट वाज डेडिकेटेड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग सेक्टर. तो उसी प्रकार हम लोग आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रति एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कहा जाता है एक्सिम बैंक, हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हेडक्वार्टर मुंबई. ओके, तो दिस इज आवर फाइनल ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओके, बेसिकली हम लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में लास्ट 4 से 5 लेक्चर्स से बात कर रहे हैं. ओके, अब ये एक्सिम बैंक का अगर बैकग्राउंड देखा जाए, ओके, हम लोग अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्सपोर्ट क्रेडिट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कह सकते हो, एस्पेक्ट. एक्सपोर्ट क्रेडिट इंडिपेंडेंस के बाद बेसिकली कह सकते हो एक्सपोर्ट क्रेडिट का प्रमोशन, ओके, और कह सकते हो एक्सपोर्ट का प्रमोशन इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद हो गया था. ओके, तो 1953 में, मतलब हम लोग एक ब्रीफ हिस्ट्री ले रहे हैं, 1953 में एक प्रपोजल बनाया गया था एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी के मद्देनज़र रखते हुए. ओके, बेसिकली एक प्रपोजल बनाया गया था फॉर इनिशिएशन ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम. अ प्रपोजल, यू मे राइट, was designed for export credit guarantee scheme. आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि लेट अस सपोज दिस इज योर इंडिया, ओके, एंड आई वांट टू एक्सपोर्ट गुड्स, लेट अस सपोज टू अ डिफरेंट नेशन. फाइन, यहाँ पर हमारा एक्सपोर्टर है जिसने अपने वस्तुओं को यहाँ पर भेजा. फाइन, रिटर्न यहाँ से मिलने वाला है. आई मीन टू से जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स है उसका रिटर्न मिलने वाला है. बट ऑब्वियस है इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड.
ओके। अब एक्सपोर्ट का प्रमोशन आफ्टर इंडिपेंडेंस तुरंत कह सकते हो प्रमोशन धीरे धीरे होने लगा था, इररेस्पेक्टिव कि हम लोग 1991 तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे। ओके, ध्यान रहे टिल 1991 हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी थे। तो एग्जिम बैंक का जो वास्तविक नेचर है, ओके, या मतलब एग्जिम बैंक जो कह सकते हो फ्लरिश किया है वो 1991 के बाद किया है। ओके, मतलब जो उसके जो बेस्ट एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं वो 1991 के बाद दिख रहे हैं, क्योंकि 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी क्लोज से ओपन हुई थी। और ओपन इकोनॉमी का मतलब ही होता है कि वी आर ओपन फॉर एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट। ओके, वो एलपीजी पॉलिसीज़ में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो एस्पेक्ट। फाइन, तो बेसिकली हम लोग अगर बैकग्राउंड की बात करें, दिस वाज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ओके, हम लोग बैकग्राउंड को लेकर चल रहे हैं, एग्जिम बैंक की और 1953 की बात कर रहे हैं। उस वक्त बेसिकली बात हुआ था कि एक एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम होना चाहिए। नाम ही बता रहा है कि आपको एक बेसिकली अगर आप किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, फाइन, वस्तु को भेज रहे हो, तो वहाँ से जो पैसा आने वाला है उसकी गारंटी कौन लेगा। तो उसकी गारंटी लेने के लिए एक संस्था बनाने की बात हुई थी 1953 में। और उस वक्त कह सकते हो नेहरू के कैबिनेट में टी कृष्णमाचारी वॉज उनके ही अंडर एक कह सकते हो कमिटी बनाया गया था। फाइन, दैट वाज द फाइनेंस मिनिस्टर टी कृष्णमुचारी, ये उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे नेहरू के कैबिनेट में। बेसिकली नेहरूज कैबिनेट आई कैन राइट, आई मीन टू से आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल दीज थिंग्स। आई मीन इतना हम लोग इतिहास लेकर इसलिए चल रहे हैं ताकि एक कनेक्शन मिल पाए कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाज अ वेरी नॉट वेरी न्यू थिंग फॉर द कंट्री। और ऐसा नहीं है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट अगर हम लोग बात करें कि 82 में हुआ है एग्जिम बैंक का, तो 82 के बाद ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाज प्लेइंग रोल इन द इकोनॉमी। मतलब इसका बैकग्राउंड बहुत पुराना है, 1953 की ही बात हो रही है। एक एक्सपोर्ट गारंटी स्कीम बनाने की बात हुई थी और टी कृष्णमुचारी फाइनेंस मिनिस्टर थे नेहरू के कैबिनेट में। फाइन, इन्होंने एक टीसी कपूर को कह सकते हो चेयरमैन बनाकर एक कमिटी अपॉइंट किया। ही अपॉइंटेड टीसी कपूर, ओके, ही वॉज द बेसिकली चेयरमैन फॉर अ कमिटी। और ये कमिटी को बेसिकली कह सकते हो रोल इसका यही था कि आप एक फिजिबिलिटी चेक करो, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कोई अगर बन सकता है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करे क्रेडिट रिस्क के, आई मीन एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क के प्रति। फाइन, तो टीसी कपूर को ही बेसिकली एक कमिटी बना दी गई थी, उनके अंतर्गत बना दी गई थी और कहा गया था कि प्लीज़ फाइंड और प्लीज़ एग्जामिन फिजिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप ऑफ इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन। यू मे राइट। बेसिकली इनको बनाया गया था, इस कमिटी का फॉर्मेशन किया गया था टू एग्जामिन फिजिबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग an institution okay to provide, you may say, to provide insurance for export credit risks. I don't think it needs to be anything is needed for explanation. Fine, आपको समझ आ रहा होगा कि इनको बनाया गया कि एक फिजिबिलिटी चेक करके आप बताओ कि क्या कोई एक इंस्टीट्यूशन बनाया जा सकता है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करे। ध्यान रहे, फाइन, फॉर व्हाट? एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क। ओके, जस्ट हैव अ लुक। और सबसे खास बात कि गवर्नमेंट ने इनके रिकमेंडेशंस को मान लिया। ओके, और मतलब जो कपूर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया और इसको मान लिया और ERIC को रजिस्टर किया गया 30 जुलाई 1957 को। वेरी इंपॉर्टेंट,
30th July 1957. Okay, you may write Kapoor's committee, in fact committee's recommendation was accepted by then government okay, and finally ध्यान रहे ERIC was established. What is ERIC? अगर आप ये समझ पा रहे हो तो आई डोंट थिंक ERIC नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन. एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. ओके, जस्ट टेक अ लुक. उस वक्त के यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था. तो फॉर जस्ट अ नॉलेज, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर was श्री मोरारजी देसाई और इन्होंने इनॉग्रेट किया था. फाइन, जस्ट फॉर अ नॉलेज, जस्ट फॉर अ कनेक्शन. तो हम लोग बेसिकली अभी एग्जिम बैंक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर इससे पहले प्रीवियस क्या क्या हो चुका है. ओके, खैर आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर. 5 करोड़ का कैपिटल दिया गया था और एक ERIC बनाया गया था. A very important question comes from here that in August 2014 this ERIC को फिर नाम बदल करके एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बना दिया गया. अभी रिसेंट है ये. आज इसको एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, फाइन, आज ये ECGC है. ध्यान रहे. ओके, जस्ट टेक अ लुक, हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे. ओके, तो ये तो हो गया ECGC, मतलब ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई ना कोई वाइटल रोल प्ले करता होगा, नाम ही बता रहा है. आई होप आप प्रीवियस लेक्चर्स अगर पढ़े हैं तो हम लोग उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की है, PSL, और PSL के लिस्ट में भी एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं आता है. दैट मीन्स कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कंपेल कर देता है कमर्शियल बैंक्स को PSL के लिए, और PSL में अगर एक्सपोर्ट सर्विसेज कह सकते हो है, दैट मीन्स कमर्शियल बैंक भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स में कोई ना कोई रोल प्ले करता है. तो अब तक हम लोग देखें ECGC plays some role in exports and import, commercial bank, fine, as but obvious as guided by RBI. ओके, हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं, हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिम बैंक जो 1982 1 जनवरी को जो स्टैब्लिश किया गया, इसका इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 जनवरी 1982. एक्ट पास हो गया था 1981 में ही. यू मे राइट एग्जिम बैंक एक्ट 1981. ओके, इनफैक्ट अनाउंसमेंट तो 1980 में ही हो गया था. अगर आप और डिटेल देखोगे तो 1980 में श्री आर वेंकट रमन वॉज दी कह सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर, और उन्होंने अपने बजट स्पीच में ये डिसीजन लिया था कि एग्जिम बैंक की स्थापना की जाएगी. जस्ट फॉर अ नॉलेज, 1980 बजट स्पीच. ओके, और इसमें ही बात किया गया था उस वक्त श्री आर वेंकट रमन,
ही अनाउंस्ड ओके फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक एक डेडिकेटेड बैंक बनाया जाएगा। अब ये आइडिया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक का आया है बेसिकली ऑन द लाइंस ऑफ जापानीज एंड यूएस एग्जिम बैंक, मतलब ये आइडिया ऑन द लाइंस ऑफ जापान एंड यूएस एग्जिम बैंक। ओके मतलब वहाँ पर एक डेडिकेटेड बैंक होता है। इनफैक्ट इन नंबर ऑफ डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड नेशंस देयर इज़ वन डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो उससे ही प्रेरित होकर कह सकते हो भारत में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन बनाने की बात हुई थी। खैर मतलब अगर हिस्ट्री देखोगे तो 1953 से ही एक्सपोर्ट के लिए एक रिस्क इंश्योरेंस स्कीम आया और उसके बाद उसको एक कंपनी के रूप में रजिस्टर कर दिया गया, जिसको आज कॉरपोरेशन के रूप में हम लोग जान रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जान रहे हैं। पीएसएल का कंसेप्ट आया, मतलब कमर्शियल बैंक भी कहीं ना कहीं इंडल्ज हो गई एक्सपोर्ट क्रेडिट्स में। ओके एक और बहुत इम्पॉर्टेंट या कह सकते हो एक फॉर एटलीस्ट फॉर एग्जिम बैंक ओके देर वॉज अ मदर इंस्टीट्यूशन, मतलब अ वेरी इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए मदर इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्जिम बैंक ओके देन दैट वाज आईडीबीआई। आप जरा आईडीबीआई के फुल फॉर्म को देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब अगर आईडीबीआई के इतिहास को देखोगे आप, आज तो ये आपके आरबीआई के नोटिफिकेशन के अनुसार ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है ओके, लेकिन इसका स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम बहुत बदलता रहा। मतलब आईडीबीआई की इस्टेब्लिशमेंट तो बेसिकली 1 जुलाई 1964 को हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट तो 1 जुलाई 1964 को हुई थी ओके लेकिन समय समय पर आईडीबीआई में बहुत परिवर्तन आता रहा। ये एक्ट के तहत ही, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत ही इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और कह सकते हो पूरी तरह से ये सब्सिडियरी थी आरबीआई की। दिस वाज द होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई और ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनी थी, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और इसका सिंगल एजेंडा था डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओके। अब ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ही कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कह सकते हो, उसको आप कवर अप कर सकते हो। फाइन, 1976 तक इसका पूरा ओनरशिप आरबीआई के पास था, लेकिन 1976 में इसके ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को ओके। सो यू कैन राइट इन 1976 ownership was transferred to GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग बेसिकली आईडीबीआई की बात करें क्योंकि आईडीबीआई ही पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले पोर्शन को भारत की अर्थव्यवस्था में देखता था ओके। मतलब बेसिकली इसका गठन किया गया था फॉर कह सकते हो यू में से it was the principal financial institution for coordinating the activities of institutions engaged in financing और कह सकते हो promoting या कह सकते हो developing industries। नाम ही बता रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब इसका एक सिंगल एजेंडा था कि आप किसी तरीके से एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जो इंगेज्ड है फाइनेंसिंग में या फिर प्रमोशन में या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। फाइन, जस्ट टेक अ लुक। अब 2004 में फिर एक एसएच खान कमेटी आई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एसएच खान कमेटी, और इसने कहा था कि यू प्लीज जो डेवलपमेंट बैंक एक बना कर रखे हो आईडीबीआई को, उससे उसके नेचर को परिवर्तित कर दो और उसको एक नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक की तरह बना दो। फाइन, और इसको फिर आईडीबीआई से आईडीबीआई लिमिटेड बन गया और कह सकते हो एक डेवलपमेंट बैंक से एक फेज, मतलब ट्रांजिशनल फेज चेंज हुआ उसमें, और कह सकते हो वो कमर्शियल बैंक बन गया। तो 2004 में
एसएच खान कमिटी कैन रिकमेंडेशन पर फ्रॉम डेवलपमेंट बैंक it became commercial bank. This is a very important question in fact. Fine, take a look, just take a look. आज का जो आप आईडीबीआई बैंक देख रहे हो वो कह सकते हो 2006 के बाद बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। एक यूनाइटेड वेस्ट बैंक हुआ करता था, फाइन, वो रीजनल बैंक था, आई मीन कह सकते हो एक क्षेत्रीय साउथ का एक बैंक था कह सकते हो, फाइन। यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक एक प्राइवेट बैंक था जो मर्ज हो गया आईडीबीआई में, ओके। तो 2006 वाज अ लैंडमार्क ईयर फॉर एटलीस्ट आईडीबीआई, मर्जर ऑफ यूनाइटेड वेस्ट बैंक इन आईडीबीआई। और इससे बेनिफिट क्या हुआ आईडीबीआई को कि आईडीबीआई का ब्रांच जो हुआ करता था दैट वाज आई मीन बिलो 200 मर्जर से पहले, और मर्जर के बाद वो बिकेम मोर देन डबल, कह सकते हो 400 से ज़्यादा ब्रांच। यू मे राइट ब्रांचेस वेयर डबल्ड, ओके। तो 2006 में अगर मान लो आपसे कभी सवाल पूछा जाता है कि जो आज प्रेजेंट आईडीबीआई है उसका मतलब जो नेटवर्क इतना बड़ा बन गया वो आफ्टर मर्जर ऑफ विच बैंक, तो आपको दिमाग में रखना होगा कि इट वाज द मर्जर ऑफ यूनाइटेड वेस्ट बैंक इन 2006, ओके। जस्ट टेक अ लुक। 2008 में इसमें एक और ये आईडीबीआई तो हम लोग अभी बात की, आईडीबीआई लिमिटेड बन गया था ये, यहाँ पर डेवलपमेंट बैंक से वो कमर्शियल बैंक बना और आईडीबीआई लिमिटेड। 2008 में इसके नाम को फिर से परिवर्तित किया गया और ये आईडीबीआई बैंक लिमिटेड बन गया, ओके। और अभी रिसेंट अगर नोटिफिकेशन देखोगे आई मीन 2019 का, तो 2019 में एलआईसी ने 51% शेयर इसकी खरीद ली है। तो यू मे राइट इन फैक्ट इन 2019 आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एलआईसीज 51% शेयर, फाइन। एलआईसी ने बेसिकली आईडीबीआई के 51% शेयर को परचेज कर लिया है। और इस डील के बाद 14 मार्च 2019 को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि आईडीबीआई एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो दिस डेट इज अगेन इंपॉर्टेंट, 14 मार्च 2019 आरबीआई ने नोटिफाई किया that IDBI is a private sector बैंक। अब हम लोग IDBI के बारे में इतना क्यों जाने, ओके क्योंकि IDBI ही कह सकते हो इज द मदर ऑफ एक्सिम बैंक। मतलब एक्सिम बैंक का जो भी काम था वो पहले IDBI देखा करती थी, फाइन। और IDBI का भी कह सकते हो एक इंटरनेशनल फाइनेंस विंग था। जस्ट फॉर अ नॉलेज, देयर वाज वन इंटरनेशनल फाइनेंस विंग ऑफ IDBI, जो सारा कार्य जो आज एक्सिम बैंक करता है, मतलब रीफाइनेंस का, फाइन, या डायरेक्ट फाइनेंसिंग का, ओके। मतलब एक डायरेक्ट फाइनेंसिंग कह लो या फिर रीफाइनेंस की बात कर लो, तो जो आईडीबीआई मतलब जो एक्सिम बैंक आज वर्तमान सिचुएशन में जो कार्य कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो आईडीबीआई पहले करता था। और आईडीबीआई का भी एक इंटरनेशनल फाइनेंस विंग था जो ये काम करता था। अब आईडीबीआई इज इनफैक्ट मदर इंस्टीट्यूशन फॉर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जैसे हम लोग देखें ना, अभी एक्सिम बैंक का भी मदर इंस्टीट्यूशन आईडीबीआई है, ओके। आप एनएसडीएल की बात कर लो, नेशनल सिक्योरिटीज़ डेवलपमेंट लिमिटेड, ओके। आप सेबी की बात कर लो, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप एनएसई की बात कर लो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो मतलब कह सकते हो आईडीबीआई इज द मदर ऑफ ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस। So we should write here. This is a very important,
आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट कि IDBI इज द मदर ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, यू मे राइट। ओके, जैसे आप एग्जिम तो देख ही लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ओके। देन वेरी इंपॉर्टेंट SEBI, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग कैपिटल मार्केट देखेंगे, तो सेबी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओके। देन यू हैव NSDL, जो कह सकते हो एक पेमेंट बैंक भी है। हम लोग जब पेमेंट बैंक पढ़ रहे थे तो उस वक्त NSDL देखे थे, फाइन। तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, फाइन। तो ये सब का कहीं ना कहीं मदर इंस्टीट्यूशन अगर बात किया जाए, ओके, तो यू मे राइट IDBI। इनफैक्ट सिडबी नाम ही बता रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ स्मॉल स्केल लग गया, ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब के इस्टेब्लिशमेंट से पहले इसका जो काम करता था वो एक सिंगल डेवलपमेंट बैंक था, जिसको हम लोग IDBI कहते थे, जो बाद में फिर कमर्शियल बैंक बन गया, और अभी पूरी इतिहास हम लोग इसके बारे में देखे हैं, ओके। इनफैक्ट स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यू मे राइट, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओके, यू मे राइट। इनफैक्ट केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, फाइन। क्रेडिट एनालिसिस, बेसिकली क्रेडिट एजेंसी है ये, एंड रिसर्च, फाइन। दिस इज योर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके। आई होप यू ऑल नो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। तो ये सब के मदर इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, देन यू हैव IDBI, ओके। तो ये सब तो बात हम लोग कर लिए कि IDBI भी बेसिकली वही काम करती थी जो एग्जिम बैंक आज किया करती है, ओके। दैट मीन्स अब अगर आपसे ये कोई सवाल करता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बनने से पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट विंग, मतलब आपकी इकोनॉमी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट विंग को कौन देखता था, यू विल हैव थ्री आंसर्स। नंबर फर्स्ट RBI, बट ऑब्वियस है किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक्स, ओके। यू हैव ECGC, मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, एंड थर्ड वन वाज IDBI, ओके। आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर कि हम लोग ECGC के बारे में क्यों पढ़े, और बेसिकली हम लोग IDBI के बारे में क्यों पढ़े। मुद्दा तो आज एग्जिम बैंक पढ़ना था, ओके। एक और सवाल आपसे एग्जिम बैंक से पूछा जा सकता है कि आज वर्तमान में CEO या फिर MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। देन श्री डेविड रस्किन्हा, वेरी इंपॉर्टेंट, श्री डेविड रस्किन्हा, ओके। खास बात, अगर आप इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करोगे, मतलब जो एग्जिम
की मैनेजमेंट कमिटी होती है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है, ओके, या जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे तो यू वुड फाइंड मेंबर्स फ्रॉम IDBI एंड यू वुड फाइंड मेंबर्स फ्रॉम ECGC, ओके। मतलब कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर आपके ECGC से भी अपॉइंट किए जाते हैं और एक डायरेक्टर आपके IDBI से भी अपॉइंट किए जाते हैं। आई होप आपको वो कनेक्शन मिल गया होगा, ओके। फर्स्ट एग्जिम बैंक के फर्स्ट अगर बात कर दी जाए कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे, तो ये भी आप कम से कम दिमाग में रखो कि RC शाह, श्री RC शाह। टेक अ लुक, जस्ट टेक अ लुक। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर, ओके। देखो, एग्जिम बैंक बनाने के बारे में हम लोग तो ये देख लिए कि कहीं ना कहीं IDBI की स्थापना हुई, हम लोग देखे कि ECGC की स्थापना हुई, हम लोग देखे कि उससे पहले ECGC से पहले एक रिस्क इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की गई, ओके, जिसकी बात 1953 से चल रही थी। लेकिन स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में बात करो तो एक 1967 में कमिटी बनी थी। इनफैक्ट एक वर्किंग ग्रुप था जिसको लीड करते थे मिस्टर DS जोशी, वो कॉमर्स सेक्रेटरी थे उस वक्त, ओके। और उन्होंने उस वक्त ही एक आइडिया जनरेट कर दिया था, फाइन। तो यू मे जस्ट टेक दिस इनपुट इवन कि आइडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय DS जोशी, okay, he was the commerce secretary। मतलब आप देखो 67 की बात हो रही है, मतलब IDBI बन चुका है और IDBI का ये इंटरनेशनल फाइनेंस विंग भी आ चुका है जो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम कर रहा है। ECGC भी आपके कह सकते हो सीन में है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर काम कर रहा है। RBI कॉमर्शियल बैंक्स को गाइड कर रही है PSL के माध्यम से, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर वो भी काम कर रही है। लेकिन 1967 में DS जोशी कॉमर्स सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था, रिकमेंड किया था कि एक इनफैक्ट एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था इनके तहत, इनके चेयरमैनशिप में, और इस वर्किंग ग्रुप ने रिकमेंड किया था कि एक स्पेसिफिकली बैंक होना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो फिर 1980 में पार्लियामेंट के स्पीच में, आई होप आपको वो कनेक्शन मिल गया होगा, और 1981 में एक्ट पास हुआ और 1982 से ये काम करने लगा। और कह सकते हो आज के इकोनॉमी में एग्जिम बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल है। वो हम लोग बाद में देखेंगे जब फैक्ट्स एंड फिगर्स लेंगे, और जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पर बात करेंगे तो उस वक्त हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के कंट्रीब्यूशन आपके इंडियन इकोनॉमी में किस तरह से है वो हम लोग देखेंगे। जस्ट फॉर अ ब्रीफ, आई मीन कह सकते हो कनेक्शन, कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऐसा नहीं है कि केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन द सेंस ऑफ इंडस्ट्रीज या गुड्स पे ही काम करती है। इनफैक्ट इट ऑल्सो फाइनेंसेस फिल्म्स, ओके। मतलब यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ सम ऑफ द वेरी famous films, movies, Bollywood movies, I am talking about Bollywood, okay. Some of the very famous Bollywood movies like Hum Tum, okay, a very big blockbuster Dhoom, in fact Dhoom 1 and Dhoom 2, okay, a very big blockbuster वीर जारा, ओके। तो ये सब को भी कहीं ना कहीं आदित्य चोपड़ा, आई मीन चोपड़ा प्रोडक्शन का ये मूवी था, फाइन। तो ये सब मूवीज़ को भी कहीं ना कहीं फाइनेंस एग्जिम बैंक ने किया है, ओके। तो आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। एक कनेक्शन मिल गया होगा कि किस तरह से एग्जिम बैंक आपके इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहा है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।